फेसबुक डू एंड डोंट सीरीज में अब हम पहुंच चुके हैं एनालिटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन पर। मतलब अभी तक मैंने आपको बताया कि अगर आप पेज नहीं सही पेज नहीं है आपका तो आप कैसे बना सकते हैं। अगर आप ऐड गलत चला रहे हैं तो उसे सही कैसे कर सकते हैं, पेज को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, कंटेंट को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, और उसमें आप क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं। तो उसके बाद अब हमारा आता है इन सभी परफॉर्मेंस को एनालिटिक्स करने का, और एनालिटिक्स के बाद जो आता है जो चीज़ें गलत हो रही हैं उन्हें ऑप्टिमाइज करने का। तो एनालिटिक्स में सबसे पहला हम डू पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आपको काम अभी आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर आप लेकिन आपको ये करना चाहिए, जैसे कि रेगुलरली मॉनिटर योर फेसबुक इनसाइट्स। आपके फेसबुक पेज में इनसाइट्स का ऑप्शन दिया है, आप वहां पर जाकर आपको परफॉर्मेंस, आपके पोस्ट की परफॉर्मेंस, ऐड की परफॉर्मेंस अगर आप चला रहे हैं तो, और ओवरऑल पेज इंगेजमेंट चेक करनी है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये एक गलती है, वैसे आपको करना चाहिए एनालिटिक्स चेक करने के लिए। पूरे टाइम आपने जो मेहनत करी, जो पूरे हफ्ते या पूरे महीने आपने जो मेहनत करी, उसका रिजल्ट अगर आपने डे टू डे या रेगुलरली चेक किया, तो जो भी मेहनत आप कर रहे हैं पूरे महीने भर, अगर आप पर डे बेहतर बनेंगे कल से ज़्यादा, तो आपका आने वाला जो मंथ है उसके ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है या ओवरऑल जो सेल्स है या ओवरऑल रेवेन्यू है, वो आपका बहुत बढ़िया होगा। आपने पेज के ऊपर जो भी टारगेट लिया है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो देखना शुरू कर दीजिए, आपको रेगुलरली चेक करना है। अगर आप एड स्पेंड कर रहे हैं तब तो आपको हाई प्रायोरिटी है कि आपने चेक करना ही करना है। पोस्ट डाल रहे हैं तो आप एक दो दिन का एक साथ या एक दिन का चेक कर सकते हैं। ऐसा होता है जब आप अपने पेज के ऊपर या अपने बिजनेस के ऊपर रेगुलरली पोस्टिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि मेरी आज ये वाली पोस्ट बेटर जा रही है या ये वाली बेटर जा रही है। जिस पोस्ट से भी रिलेटेड, अगर मान लीजिए आपने कोई पोस्ट डाली या कोई क्रिएटिव या कोई वीडियो डाला और वो अच्छा चल रहा है, इंस्टेड ऑफ दूसरी वीडियो डाली वो बहुत बेकार चल रही है या बेकार चल रही है, तो आपने क्या करना है, जो अच्छा चल रहा है उसी से रिलेटेड आपने कंटेंट डालना है। तो इसमें आपको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा। आप इसको एक टाइम पीरियड दे सकते हैं कि कितने टाइम पीरियड के अंदर मेरा कंटेंट मैं कब चेक करूंगा। मतलब कि आपने पोस्ट डाली सुबह तो आप शाम को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी रेगुलरली मॉनिटरिंग आपको करनी है इनसाइट्स को देखते हुए। नेक्स्ट है हमारा यूज ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग के अंदर आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं डिफरेंट कंटेंट, एड कॉपी एंड टारगेटिंग स्ट्रेटजीज के साथ में। टारगेटिंग स्ट्रेटजीज का अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी लोकेशन के ऊपर एक वीडियो बना रखी है जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगी, मैं आई बटन में भी दे दूंगा। आपको वहां से चेकआउट करना है कि क्या हम ए बी टेस्टिंग कर रहे हैं। ए बी टेस्टिंग का मतलब आपने एक वर्जन बनाया, ए वर्जन, जिसके अंदर आपने कुछ इस तरीके से काम किया, कंटेंट की जगह पर क्रिएटिव में आपने इमेज रखी, उसमें आपने जो ऊपर का डिस्क्रिप्शन है उसको डिफरेंट रखा। ऐड कॉपी बनाई तो ऐड कॉपी में डिस्क्रिप्शन अलग तरीके से रखा, हेडिंग्स अलग तरीके से रखी, क्रिएटिव अलग तरीके से रखा। टारगेटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर आप लोकेशंस या फिर इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आपने अलग अलग रखी। तो आपने क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है उनके अकॉर्डिंग। अगर आप ए बी टेस्टिंग करते हैं, आपने एक वर्जन ए रखा, एक वर्जन बी रखा, अगर आपका वर्जन बी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है इंस्टेड ऑफ वर्जन ए, तो आप वर्जन ए को एरर्स में लिख लेंगे, या फिर आपको नॉट गुड रिजल्ट्स की एक पूरी लिस्ट बनानी है जिसमें आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलता। हो सकता है आप एक ऐसा क्रिएटिव यूज कर रहे हैं जिसमें आपने बहुत सारी डिटेल डाली और वो आपने वर्जन ए में यूज करा, लेकिन वो नहीं चलता है। और वर्जन बी में आपने एक ऐसा ग्राफिक लिया जिसमें आपने लिमिटेड चीजें डाली, लेकिन आपने आपका ग्राफिक एक अपील करता है कि मतलब वो खुद आपको या आप कस्टमर्स को ये चीज बताता है कि हाँ मुझे क्या चाहिए, या फिर वो जो कस्टमर्स को चाहिए वो उसके साथ कम्युनिकेट कर पाता है आपके वर्जन बी के साथ में। तो आपने क्या करना है, वर्जन बी कैंपेन को रन करना है और ए को ड्रॉप कर देना है। इस तरीके से आप करते हैं तो आपके ए बी टेस्टिंग के अंदर जो चीज़ें मिलेंगी, मैंने यहाँ पर सिर्फ ए और बी टेस्टिंग बताई है, आप इसके अंदर और भी बहुत सारी टेस्टिंग कर सकते हैं अलग अलग तरह की। हर चीज़ के दो वर्जन बनाकर आप चेक कर सकते हैं कौन सा वर्जन बेटर परफॉर्म करता है, चाहे वो एड में हो, कंटेंट में हो, या फिर टारगेटिंग स्ट्रेटजीज में हो। तो इस तरीके से आपने टेस्टिंग करनी है अपनी रेगुलरली, और अगर आप कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं कर रहे हैं तो आप शुरू कर दीजिए आपकी बेटर रिजल्ट्स के लिए। फिर आता है ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल। क्या आप अपना कंटेंट चेक करते हैं, या फिर आपने ऐड बनाई तो क्या आपने ऐड चेक करिए कि वो मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं। इवन ऐड के अंदर ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन खुद आता है। आप जस्ट उस
ऑल ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर दे तो वो ऑटोमेटिकली मोबाइल के लिए भी और जिस भी लोकेशन पे उसे ऐड दिखानी है वो हर जगह के लिए ऑप्टिमाइज कर देता है। इसमें मेन रोल रहता है वीडियोस का। अगर आप एक 15 मिनट की वीडियो या 15 सेकंड की वीडियो बना रहे हैं तो उसको रील फॉर्म में बनाएं, जो कि बेटर होगा। 15 मिनट की वीडियो बन सकती है लेकिन 15 सेकंड की कोई रील्स बना सकते हैं, 30 सेकंड की रील्स बना सकते हैं, जो कि मोबाइल में बहुत ज़्यादा ईजिएस्ट वे में खुल सकता है। ग्राफिक का साइज ले तो वो मोबाइल वे में होना चाहिए कि मोबाइल में एकदम परफेक्टली फिट और एकदम लुक वाइज दिखना चाहिए आपका डिस्क्रिप्शन, क्योंकि डेस्कटॉप मोड पे ये अलग दिखता है, टैबलेट में अलग दिखता है एंड मोबाइल में ये अलग दिखता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी ऐड हो, आपका कंटेंट हो, आपकी वीडियो हो, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो ऑप्टिमाइज़ करनी है अपने मोबाइल वर्जन्स के लिए। अगर आप मोबाइल वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो आपके पेजेस की खुलने की जो स्पीड है वो भी बहुत अच्छी होगी और कस्टमर को जल्दी से नॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा यूज रीटारगेटिंग। आपने एक बार ऑडियंस ग्रैब तो कर ली, लेकिन क्या आपने उसे यूज करा फेसबुक के फीचर में जिसमें हम ऐड के अंदर रीटारगेटिंग के अंदर अपनी पुरानी ऑडियंस को डालकर रीटारगेटिंग करते हैं। ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया, जो हमारी डू एंड डोंट्स की और भी वीडियोज है उसमें भी मैंने ये बताया हुआ है। अगर आपने ये शुरू कर दिया है तो बहुत बेस्ट है, अगर आपने नहीं किया है तो ये आपके लिए रेड मार्क है कि आप इसे स्टार्ट करें, वरना रेड अलर्ट हो जाएगा, आपके बिजनेस में नुकसान होना शुरू हो जाएगा। आप एक बार पैसा लगाकर ऑडियंस लेकर आ जाते हैं लेकिन दोबारा अगर आप उसी ऑडियंस को यूज रीटारगेटिंग का टूल यूज करते नहीं है फेसबुक का, तो ये आपके लिए लॉसेस क्रिएट करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर, अब हम डोंट के बारे में डिस्कस करेंगे। डोंट मतलब जिसमें हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। अभी तक तो वो चीज़ें थी जो आपने करनी है अपने एनालिटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। अब वो चीज़ें हैं जो आप नहीं कर रहे हैं या आपको नहीं करनी है। जैसा पहला आता है कि आप डेटा इनसाइट्स को इग्नोर कर देते हैं। मतलब आप इनसाइट्स में जाके कभी चेक ही नहीं करते कि मेरा कौन सा कंटेंट रैंक कर रहा है या मेरा कौन सा कंटेंट ज़्यादा चल रहा है या किसके ऊपर एंगेजमेंट ज़्यादा है, किस वीडियो को ज़्यादातर लोग देख रहे हैं, क्या उनको, जैसे मान लीजिए 2 मिनट की वीडियो आपने डाली तो उसमें कितने देर लोगों ने देखा आपकी वीडियो को, एंगेजमेंट कहाँ पे टूट रही है। मतलब कि लोग हो रहा है 43 सेकेंड जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोग 43 सेकेंड का एंगेजमेंट दे रहे हैं, उसके बाद उसे ड्रॉप कर दे रहे हैं। तो इस केस में आपने चेकआउट करना है। अगर आपको ये पहले ही पता लग जाए तो आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा इनसाइट्स में जाके इसको चेक कर सकते हैं, फिर उस वीडियोस को या जो आगे आने वाली वीडियो है सेम उसी पॉइंट पे कि मतलब इतनी देर तो इंसान आपकी वीडियो देख रहा है, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वो आपकी वीडियो वहीं पे क्विट कर देता है या छोड़ देता है या इग्नोर कर देता है। तो अब आपने क्या करना है, उसी वीडियो जो दूसरी वीडियो आएगी उस पॉइंट पे आपने कोई क्वेश्चन या कुछ भी इंगेजमेंट स्ट्रैटेजी के थ्रू आपने कुछ वहां पर देना है। इससे क्या होगा, लोग वहां पर जाने के बाद अब उनको कुछ नया मिलेगा तो वो आगे बढ़ेंगे। तो आपको डेटा जरूर देखना है, अगर आप डेटा नहीं देखेंगे तो आपको ये सब पता नहीं लगेगा और जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत बेकार आएंगे। आप उस जनरेशन जो फ्यूचर में ऑर्गेनिक जनरेट करना चाहते हैं वो रिजल्ट भी जनरेट नहीं होंगे। फिर आता है हमारा ओवरलुक ऑडियंस टारगेटिंग। मतलब इसमें ज़्यादा भी नहीं घुसना है, आपको ऑडियंस टारगेटिंग करते वक्त इतना भी नहीं वो हो जाना है कि मतलब आपने सारे ही ऑप्शंस को एकदम सेंट्रिक कर दिया है। तो मतलब जो ऑडियंस है आपकी वो बहुत 1 लाख में से सिर्फ 10,000 की ऑडियंस या फिर 100 या 200 या 300 या 500 या 1000 लोगों की ऑडियंस ही बची है। ऐसा करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फंड जाएगा और आपको जो लीड पड़ेगी वो महंगी पड़ने लग जाएगी। तो ओवरलुक मतलब ज़्यादा नहीं देखना है, थोड़ा ध्यान देना है, लेकिन ऑडियंस टारगेटिंग ज़रूर करनी है आपने। इसके बाद आता है आप ऑर्गेनिक रीच के भरोसे बैठे हुए कि मतलब ऑर्गेनिक रीच से मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब स्टार्टिंग में आप कोई नया ब्रांड बनाते हैं या आपका कोई पुराना ब्रांड चल रहा है जिसके ऊपर बहुत कम एंगेजमेंट है या बहुत कम लोग अभी तक आपसे जुड़े हैं, तो आपको सिर्फ एक काम करना है और वो ये है कि आपको पहले पेड रीच लगा लीजिए। पेड रीच के थ्रू आप अपने पेज के ऊपर ऑडियंस ग्रैब कर लीजिए, सेम आपके फील्ड से रिलेटेड ऑडियंस, और देन उन्हें नर्चर करिए अपने कंटेंट के थ्रू। मतलब आपने पेज के ऊपर लाइक बढ़ा लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ा लिए 20,000 30,000 40,000, और फिर अब आप नर्चर कर रहे हैं अपने कंटेंट को, तो आपकी जो इंगेजमेंट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। प्लस उसी ऑडियंस में से आपको लीड भी मिलती जाएगी, नंबर्स आते रहेंगे, कमेंट्स आते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इससे आपको ये प्रॉफिट होगा कि मतलब आपको ऑर्गेनिकली ही रिजल्ट मिलेगा। आप पहले ऑर्गेनिक रिजल्ट के भरोसे मत बैठिए, पहले आप 10,000 15,000 20,000 लगाकर आप अपने पास अच्छी खासी ऑडियंस इकट्ठी कर लीजिए।
ताकि आपको वो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर आराम से वहीं से रेगुलरली कॉल्स, मैसेजेस, लीड्स आती रहे। नेक्स्ट आता है हमारा नेगलेक्ट एड क्रिएटिव। एड क्रिएटिव बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आपके ब्रांड की एक इकलौती चीज है जो आपका ब्रांड प्रमोशन करती है। लोगों के सामने वही चीजें जा रही है, एड के अंदर वही चीज जा रही है, और ज्यादा से ज्यादा लोग, जब आप एड लगा रहे हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा रही है, लाख 2 लाख। अगर वो एड क्रिएटिव बढ़िया नहीं हुआ या समझ में नहीं आया ऑडियंस के, तो जितना पैसा आपने लगाया वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो इस केस में आपने क्या करना है, अपनी एड क्रिएटिव को बहुत ध्यान से देखना है आपने। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपके जो एड क्रिएटिव है वो कुछ भी बनेंगे, कुछ भी जाएंगे, और आपके एड क्रिएटिव के ऊपर जो रिजल्ट आएंगे उसमें सिर्फ आपका बिजनेस लॉस होगा। नेक्स्ट आता है हमारा मॉनिटर एड फ्रीक्वेंसी। देखिए, एड फ्रीक्वेंसी का मैटर क्या है, जब आप किसी भी एड को लगाते हैं तो वो कितनी नंबर ऑफ टाइम्स ऑडियंस को दिख रही है। आपने ऐड लगा दी, अब एक ऑडियंस को, जिस ऑडियंस को आपने टारगेट किया उसको एक बार दिखी, 2 बार दिखी, 3 बार दिखी, 4 बार दिखी, मतलब ज्यादा भी नहीं दिखनी चाहिए। अगर ओवर हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कम हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने मॉनिटर करना है कि आपकी एड फ्रीक्वेंसी जा क्या रही है। ये जब आप एड लगाते हैं तो वहां पर आपको एड फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन मिलता है, उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि मेरी एक बार एड कितनी बार दिखाई दे रही है लोगों को। अगर ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रही है तो वो ओवर हो जाएगा, और कम दिखाई दे रही है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब मीडियम रखना है हमें, कि मतलब उन्हें एक बार सुबह में दिख गई, फिर दिन में दिख गई, या शाम को दिख गई, इस तरीके से। या एक बार एक दिन दिख गई, फिर 2 दिन दिख गई। आपने खुद सेट भी कर सकते हो आप ऐड के अंदर जाके कि मेरी ऐड फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए। लेकिन इसे मॉनिटर करने में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। अगर आप इसे फेल हो रहे हैं, बार बार चेक नहीं कर पा रहे हैं, ऐड फ्रीक्वेंसी का आपको पता नहीं लग पा रहा है, तो आपका उसमें लॉस होगा। क्योंकि आपका जो एड फ्रीक्वेंसी है, अगर वो ज्यादा होगी, मैंने बताया जैसा कि वो प्रॉब्लम करेगा, और कम होगी तो भी प्रॉब्लम करेगा। आपको उसे मीडियम रखना है ताकि ऑडियंस आपकी कन्वर्ट हो सके फ्रीक्वेंटली, जल्दी से जल्दी। तो ये वीडियो है एनालिटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि ये हमारा सही से होना चाहिए।